Assalamualaikum everybody, welcome back to our channel। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर here with a new tutorial। तो गाइज़ आज से हम यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। भाई आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी एक चैप्टर के लिए, इनफैक्ट इस सीरीज़ के लिए, तो हम डेफिनेटली आपके लिए लेके आ चुके हैं इंग्लिश ग्रामर विद कंपोजिशंस। एंड देखो इसमें हमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं वो हम पहले देख इन लिस्ट कर लेते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं। ग्रामर तो वैसे बहुत बड़ा है, बट हमें जो एग्जाम ओरिएंटेड आते हैं, तो जो एग्जाम ओरिएंटेड आते हैं क्या क्या मेन टॉपिक है इसमें से अगर आप देखो तो टेंसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टेंसेज आ जाते हैं, इसमें आर्टिकल्स आ जाते हैं, और इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें आ जाते हैं मॉडल्स आ जाते हैं, और इसके बाद आ जाता है नरेशन, जो आपकी नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आ जाता है नरेशन। उसके बाद अगर आपको देखें तो उसके बाद आ जाता है वर्ब, आ जाता है एडवर्ब, आ जाता है वर्ब के साथ एडवर्ब आ जाता है। एंड अगर हम देखें तो इसके साथ आ जाता है प्रीपोजिशन। क्या आ जाता है भाई? प्रीपोजिशन। जो भी इंपॉर्टेंट इसके कंसेप्ट हैं कंप्यूटर के, सॉरी जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर के कंसेप्ट हैं यहाँ पे डेफिनेटली वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम इसका स्कोप देखें तो भाई ये किस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस अगर इसको देखें तो अगर आप एकेडमिक के लिए स्टडी करें, मिसाल के तौर पर अगर आप 8th क्लास में हैं तो 8 से लेकर 10 तक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सीरीज़ है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है यहाँ पे टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और सिलेबस है। और इसके अलावा अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपको हेल्प होने वाली है। देखो जो बेस होता है ना वो मजबूत होता है, इसलिए आप आगे भी अप्रोच इस तरह से कर पाते हैं। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे टारगेट हम 8th क्लास को रखेंगे, 10th के बच्चे भी इसको आराम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की, चूंकि हमारे ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट है तो हम स्टार्ट करेंगे इसके साथ, हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल के साथ, ठीक है। तो हमारा जो सोर्स क्या रहेगा यहाँ पे, हम किसे कंफर्म करेंगे। देखो हमारा जो मेन रहेगा यहाँ पे अरिहंत की जो बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अरिहंत की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये अरिहंत की मेन बुक है। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो आप परचेज कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको हम तो यहाँ से नोट आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उनको भी रेफर कर सकते हो और वहाँ पे उनको देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले जरूर कहेंगे कि अपने सुल्तान को बेनता मोहब्बत बख्शो, इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, इतना होगा क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं हमारा टॉपिक जो है आज का, हमारा जो मेन टॉपिक है वह है आर्टिकल। क्या देख लेते हैं भाई? आर्टिकल, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपके लिए ले आता हूँ, और ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और तब हम आराम से अपने टॉपिक को डिस्कस कर पाए, ठीक है। अब आर्टिकल होता क्या है भाई? आर्टिकल को कभी कभी हम कहते हैं डिटरमाइनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स कहते हैं। ये कभी कभी क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कभी कभी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल्स आर आल्सो नोन एज, तो आप बोल सकते हो वहाँ पे डिटरमाइनर्स या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इतना हो गया क्लियर। अब आर्टिकल्स होते क्या हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर ओनली नाउन। तो क्या होता है, जो नाउन होते हैं तो उनके सामने इसको हम यूज़ किया जाता है, ताकि हमें उनकी डेफिनेट पोजीशन पता चल पाए, क्या वो सिंगल हो रहे हैं या कुछ और हैं। यहाँ पे एनी केस या वन केस का इस्तेमाल होता है, मतलब ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो तरह के आर्टिकल होते हैं भाई लोग, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल दोनों यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स, एंड इसमें दो हैं, एक है डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और दूसरा क्या आता है भाई? दूसरा आ जाता है डेफिनेट आर्टिकल। अगर आप नोट बना रहे हैं तो साथ साथ में नोट भी बनाते जाओ। अगर इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो ये इनडेफिनेट होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट नहीं कर रहा था। इनडेफिनेट का मतलब एक पर्टिकुलर इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आपके पास आ जाएगा इसमें एन, और दूसरा आ जाएगा इसमें ए। एन जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, और जो डेफिनेट होता है जो पर्टिकुलर चीज़ को शो करते हैं उसको हम बोलते हैं द से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब इसके डिफरेंट एप्लीकेशन है, हम बहुत ज़्यादा रूल पढ़ेंगे, क्या कहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या इनके रूल्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पे। हम किसे स्टार्ट करने वाले हैं भाई? देखो इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, हम अगर इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास ए आ जाता है एंड एन आ जाता है। एंड अगर हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास द आ जाता है। इतना होगा क्लियर। अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर आर्टिकल्स, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ए एंड एन के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं पहले वो हम डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो देखो पहले हमारे पास आ जाता है रूल फर्स्ट। यहाँ पे रूल फर्स्ट क्या कहता है? बच्चों के लिए मैं अच्छी तरह से इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि कुछ मसला ना हो। सॉरी, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। चल नाउ दिस इज इन ए बेटर पोजीशन। ओके, रूल फर्स्ट क्या कहता है? हम रूल फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले ये एक वार्निंग दे रहा है कि देखो हम जो आर्टिकल में पढ़ेंगे वहाँ पे हम वर्ड पे ज़्यादा फोकस नहीं करना भाई, यहाँ पे हमें साउंड पे ज़्यादा फोकस करना है। क्या वो कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या वो वावल साउंड है, तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट एंड वावल में भी हम डिफरेंशिएट यहाँ पे कर देते हैं। एक होता है वावल की बात करें, ए, ई, आई,
OU। अगर हम वावल हमारे पास देखें तो टोटल हमारे पास 5 वावल हैं। कितने वावल हैं? 5 वावल हैं। और रेस्ट जो हमारे पास 21 होंगे वो क्या होंगे? आर्टिकल्स होंगे, सॉरी वो कॉन्सोनेंट वर्ड्स होंगे, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर होंगे और वावल हमारे पास 5 होते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन पैदा होता है कि सर ये 5 वावल ही क्यों हैं, इसके अलावा आप वावल क्यों नहीं है, मतलब 6, 7, 8 या बाकी को हम वावल क्यों नहीं काउंट करते? तो इसके लिए एक लॉजिक है, आप अच्छी तरह से याद रखो कि जब हम वावल हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें हमारी जो टंग होती है, हमारी लिप्स होती है, वो ज़्यादा हरकत नहीं करती। मिसाल के तौर पर आप पढ़ो AEIOU, तो आराम से पढ़ा गया, उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया। प्रैक्टिस करो मेरे साथ। उसके बाद अगर आप पढ़ो D तो आपकी टंग को यहाँ पे मूवमेंट होगी। उसके बाद आप पढ़ो P तो आपको लिप्स को यहाँ पे मूवमेंट होगी। तो आर्टिकल में अगर हम वावल की बात करें तो वावल का मतलब है भाई एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जब आप प्रोनाउंस करोगे तो उसमें आपको जो टंग या आपके जो टीथ या आपके जो लिप्स होते हैं उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। और अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पे मूवमेंट होने वाली है किसकी? आपके जो ये पार्ट हैं, जो 3 पार्ट जो स्पेशल है, यहाँ पे टंग है, टीथ है और ये, इसमें मूवमेंट होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा साउंड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि वर्ड पे। साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने पहले आपको वार्निंग दे दी, जो हम पढ़ेंगे उसमें साउंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ए का यूज़ करते हैं तो ए कहाँ पे इस्तेमाल होता है? देखो पहला रूल कहता है ए इज़ यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से इनफैक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने? 21 है। वावल 5 है, उनके अलावा जो है वो कॉन्सोनेंट से। और देखो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हमारे पास है, जिस तरह यहाँ पे आप देखोगे आपको आता है ए बॉय, उसके बाद ए चिल्ड, उसके बाद ए स्टूडेंट, उसके बाद ए बुक, उसके बाद और क्या हो सकता है? ए हॉर्स, ए कॉट, ए डैग, ए कैट, बाकी चीज़ें हो सकती है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट आ जाते हैं। इतना होगा क्लियर। अब रूल बी की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। विद ए वावल गिविंग द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। अगर हमारे पास एक कोई भी लेटर है जो वावल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, बट उसमें जो साउंड आ रहा है वो किसका? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो हम वहाँ पे भी क्या इस्तेमाल करेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप याद रखना कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो होते हैं तो वावल से स्टार्ट होते हैं, बट वहाँ पे साउंड आ जाता है YW की। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, इसको रट्टा मार के याद कर लो। कहीं भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। जो वर्ड होगा वो स्टार्ट होगा किससे, या जो भी वर्ड होगा हमारा वो किस वावल लेटर से स्टार्ट होगा, बट वहाँ पे हमें एन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें ए इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिसाल यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है आपको, तो देख लेते हैं मिसाल क्या हमारे पास। यहाँ पे आप देखोगे ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अच्छा, यूनिवर्सिटी यहाँ पे यू से स्टार्ट हुई है, बट इसका जो साउंड आ रहा है ना वो YW का है, मतलब यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, इसलिए इसके पीछे हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। हो गया इतना क्लियर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ए यूनिक बुक। यूनिक क्या होता है भाई? यूनिक होता है यू से, तो चलो वावल से तो ये स्टार्ट हो रहा है, बट अगर हम इसकी साउंड की बात करें तो ये YW की साउंड निकाल रहा है यहाँ पे। इतना होगा क्लियर। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है। ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम ले लेते हैं यहाँ पे और उसको यहाँ पे कंसीडर किया गया है कि ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। याद रखना स्टार्ट यू से हो रहा है, बट यहाँ पे जो साउंड आ रही है ये YW की साउंड आ रही है, और इस पे आपको अच्छी तरह से फोकस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो ए यूनिफॉर्म है, तो YW जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे आपको एन नहीं लिखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ए लिखना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द केसेस अगर आपको वहाँ पे वावल लेटर आते हैं तो आपको एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट अगर वहाँ पे साउंड YW की आ रही है तो वहाँ पे आपको ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से याद आया होगा। आगे चलते हैं, एन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। एन का इस्तेमाल यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपकी सहायता के लिए। देखो ये हमारे पास एन इज़ यूज बिफोर ए वर्ड बिगनिंग, तो एन हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? विद ए वावल। अगर कोई भी वर्ड है जो वावल से स्टार्ट हो रहा है बट वहाँ पे YW के साउंड नहीं है, तो हम उसके पीछे क्या लगाएंगे भाई? ए लगाएंगे, ठीक है, एन लगाएंगे, सॉरी। तो जिस तरह आप देखोगे यहाँ पे एन एलिफेंट है, यहाँ पे देखोगे एन एप्पल है, यहाँ पे एन एस है वो गधा, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे एन अम्ब्रेला। तो इसमें हमने क्या देखा कि कोई भी वर्ड अगर वो वावल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और साउंड भी उसकी वावल वाली हो तो हम वहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम देखें तो और कहाँ पे हम एन का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई? अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे एच से स्टार्ट हो रहा है, जबकि एच वहाँ पे साइलेंट है। स्टार्ट किससे हो रहा है? एच से, और वहाँ पे एच ही साइलेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। रूल सेकंड याद रहा, कोई भी लेटर स्टार्ट हो रहा है एच से, बट इन दैट केस एच इज साइलेंट, तो वी कैन यूज एन देयर। वहाँ पे ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट स्टेट विद अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल एन आवर, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एच साइलेंट नजर आएगा, OUR पढ़ना पड़ेगा, आवर। एन आवर पढ़ना पड़ेगा, इसको एन हावर नहीं पढ़ना पड़ेगा। दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं एन एयर, ठीक है ना, जो होता है ना बारिश, तो इसको एन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होता है ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल पर्सन, तो एन ऑनरेबल पर्सन पढ़ेंगे। एंड आगे अगर हम देखें तो एन ऑनेस्ट मैन आता है, तो मतलब कोई होता है ना ऑनेस्ट होता है जो, तो एन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एन ऑनरी पोइट,
इज़्ज़तदार, एन आवरली विजिट। आया समझ आपको? तो यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया एन का, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड स्टार्ट हो रहे थे वो एच से स्टार्ट हो रहे थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है, सर एच से तो वर्ड स्टार्ट होता है होम, HOME, तो इसके पीछे क्या हम एन लगा दें? तो नहीं भाई, हम इसके पीछे एन नहीं लगा सकते। आप रीज़न दोगे क्यों? इसका रीज़न सिंपल है भाई, यहाँ पे एच साइलेंट नहीं है। अगर यहाँ पे एच साइलेंट होता तो हम एन लगाते हैं, बट यहाँ पे एच साइलेंट नहीं है, तो इसलिए इसको होम पढ़ेंगे, ओम नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये रूल आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो चलते हैं आगे। अगर आप इसको अपनी नोटबुक पे लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने साथ साथ अपनी नोटबुक पे इसको लिखो, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। अब और एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ भी होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो रूल है याद रखना। अगर विद ए कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस विद अ साउंड ऑफ वावल, याद रखना अगर कोई हमारे पास एब्रीवेशन आ जाती हैं, वहाँ पे भी हम किसका, एब्रीवेशन के साथ भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। बट याद रखना विद ए कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस्ड विद द साउंड ऑफ वावल, जब हम पढ़ें तो वहाँ पे वावल की साउंड आना चाहिए, बट वो स्टार्ट हो कॉन्सोनेंट के साथ, बट वो होना चाहिए एक एब्रीवेशन। मिसाल के तौर पर LLB, ठीक है ना, बैचलर ऑफ लॉ, जिस तरह है यहाँ पे NMP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने एन का इस्तेमाल किया। NMLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये शॉर्ट फॉर्म्स है ना, तो एब्रीवेशन से तो यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे। NSP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ पे NFIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। NX-ray, तो यहाँ पे अगर कोई भी आपके पास शॉर्ट फॉर्म आ जाती है और वो कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करोगे भाई, वहाँ पे भी आप एन का इस्तेमाल करोगे। अच्छी तरह से आ रहा है समझ, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चल लेते हैं और रूल नंबर सेकंड क्या कहता है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, यहाँ पे अगर हम इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम आर्टिकल कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वहाँ पे डेफिनेटली आप ए का ही इस्तेमाल करोगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, एन या ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे है, ए बुक, आई नीड ए बुक, हमें कितने एक बुक चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, ए का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है ना। अब जो मैं रूल पढ़ाऊंगा वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमने जो अभी तक रूल पढ़े वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और अब ये जो होता है ना, ये छोटे हल्के हल्के, इनको भी आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। देखो क्या होता है, 12 रुपीज़ मेक ए फुट। याद रखना दो चीज़ें कंबाइन करके, बट यहाँ पे सिंगुलर दे रहे ए फुट, फुट ए होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। आए समझ। और क्या होता है, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ यूज्ड टू सिंगल आउट सम पर्सन समथिंग। कोई भी अगर एक क्लास है उसमें से अगर एक पर्सन को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी हम ए का इस्तेमाल करें। कहता है ऑफ ए क्लास आर थिंग्स एनिमल्स आर, जिस तरह एक काव है, ये एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है एनिमल की, ठीक है ना, और वहाँ पे हम ए काव इज ए यूजफुल एनिमल लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं, जो बैगर होते हैं ना, वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को शो करते हैं। ए बैगर लिखेंगे, द बैगर नहीं लिखेंगे, एन बैगर नहीं लिखेंगे, ए बैगर कैन नॉट बी ए चूजर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट डोंट वरी फॉर दैट। एंड ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको क्या आते हैं भाई, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है या एग्जाम में आ जाता है, इन सर्टेन एक्सप्रेशन या क्वांटिटी आ जाती है वहाँ पे, और क्वांटिटी नंबर में हो, क्वांटिटी हो नंबर में हो, या वो एक्सप्रेशन हो, जिस तरह प्राइस हो, रेट हो, स्पीड हो, रेशियो, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हमारे पास क्वांटिटी की बात करें, किलो हमारे पास एक क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे, एन किलो नहीं यूज़ करोगे, एक किलो यूज़ करेंगे, 10 एक किलो, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंगो एक यूनिट लाना है, डजन का मतलब है एक यूनिट, ठीक है ना, तो ए डजन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अगर आपको 2 डजन लाने हैं तो वहाँ पे हम फिर ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको डजन्स लाने हैं तो वहाँ पे भी हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब जब एक यूनिट, जब क्वांटिटी में एक चीज़ शो की जाए तो वहाँ पे आप एन का इस्तेमाल करिए। हो गया क्लियर। जिस तरह हाफ ए डजन, आए समझ आपको, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी ए का इस्तेमाल करेंगे। आगे देख लेते हैं आगे वाला रूल क्या कहता है। और हम ए एंड एन को इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, जब रिप्रेजेंट ए वीकेंड फ्रॉम द प्रीपोजिशन, एंड फॉर एग्जांपल ही अर्न 50,000 रुपीज़ ए ईयर। यहाँ पे जब ईयर की बात होती है तो उसके साथ भी ए लिखेंगे, डे की टाइम होता है तो वहाँ पे भी ए डे लिखेंगे। तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये एग्जाम में उतने नहीं आते, जो हमने पहले रूल पढ़े उस पर आप ज़्यादा फोकस करें तो वो ठीक रहेगा। एंड ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये क्या कहता है, इन एक्सक्लेमेशंस विद, जब आप ताज्जुब होते हो या आप सरप्राइज होते हो तो उस टाइम पे आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट कौन सी एक्सक्लेमेशन में, जब व्हाट का इस्तेमाल करोगे या हाउ का इस्तेमाल करोगे, और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। देखो जब आप क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज करते हैं, और वो स्टार्ट होना चाहिए व्हाट एंड हाउ से, और वो सिंगुलर होना चाहिए।
काउंटेबल सिंगुलर नाउन होना चाहिए, तो वहाँ पे आप किसका आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे, वहाँ पे ए भी इस्तेमाल कर सकते हो, एन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, एक हमारे पास एग्जाम्पल है, व्हाट ए हॉट डे, भाई कितना गर्म दिन है आज का, ठीक है ना। एक हमारे पास एक्सक्लेमेटरी था, ए के साथ हार्ट के साथ हमने ए लिखा, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट ए प्रिटी गर्ल मैन, ठीक है ना, यहाँ पे हमने ए ही लिखा। एंड उसके बाद व्हाट ए नैटी चल, माई कितना शरारती बच्चा है ये, हाउ फाइन ए डे, हमने लिखा ना एक्सक्लेमेटरी। आप आगे से साइन भी देख सकते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हाट ए फूल ही इज, तो यहाँ पे भी आपने देखा कि जब आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड मिलते हैं तो वहाँ पे आप किसके इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। एंड उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो एंड पे जाते हैं, अगर हाँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आते हैं तो वहाँ पे भी आप किसका इस्तेमाल करोगे, आर्टिकल ए का इस्तेमाल करोगे बिफोर सर्टेन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, ठीक है। इसमें हम एन आरी, अगर कोई जल्द में होता तो एन दी हरी, एन एन आरी नहीं होगा, वहाँ पे जब फ्रेजेस का वर्ड याद आएगा तो आप क्या लिखोगे, वहाँ पे ए का इस्तेमाल करोगे। ए पिटी लिखोगे, होता है ना यार, मतलब मुझे उस पर तरस आ रहा है, व्हाट ए पिटी मैन, ओके। एंड अदर थिंग टेक ए लिकिंग, फील ए शैम, तो हमें शर्म आना चाहिए, आई एम फीलिंग ए शैम, ये इस तरह से तुम बोल सकते हो जब फ्रेज का इस्तेमाल करोगे। टेक ए फैंसी, मेक ए नॉइज, टेल ए लाई, ये है ना। तो इस तरह से आगे क्या कहता है, बिफोर द वर्ड डिनोटिंग नंबर्स, अगर आपके पास कोई भी वर्ड है जो नंबर को डिनोट करे तो वहाँ पे आप ए का इस्तेमाल करेंगे, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। 100 एक नंबर है तो उसके साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे, डजन एक नंबर है तो उसके साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे, याद रखना ये चीज़ें जो मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे रूल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलियन एक नंबर है तो ए का इस्तेमाल करें, और मिलियन होता है किसके बराबर है, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। भाई ये हो गया क्लियर, अच्छी तरह से देख लेते हैं आगे। हाँ, अगर आपको कहीं पे लिटिल आ जाता है तो आप ए का इस्तेमाल करोगे, फ्यू आ जाता है तो वहाँ पे भी आप ए का इस्तेमाल करोगे, ए लिटिल एफ यू, यहाँ पे भी आपको ए आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आए समझ आपको अच्छी तरह से। तो ये था हमारा ए पे कुछ इंपॉर्टेंट, ए पे हमने यहाँ पे आज डिस्कस की। तो हमारे पास ए एन, हमने क्या किया, एन एंड ए पे रूल इसके अच्छे से पढ़े, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ब्रीफ अगर मैं बता दूं, वहाँ पे जहाँ पे वावल साउंड स्टार्ट होता है, इनफैक्ट हमने अभी तक सभी कुछ पढ़ा जहाँ पे एच साइलेंट रहता है वहाँ पे, और बाकी चीज़ों पे नंबर पे, क्वांटिटी पे ए और एन का हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ए एन एंड पे था। तो कल जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाली है, उसमें हम दा के रूल पढ़ेंगे। दा में काफ़ी हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, दा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, दा के बहुत ज़्यादा है भाई। हमने अबाउट 25+ रूल पढ़ेंगे दा के ऊपर, ठीक है ना। द जिसको आप द कहते हैं ना, उसके ऊपर हमें कितने रूल पढ़ना पड़ेंगे, 25 रूल पढ़ना पड़ेंगे। तो कल की क्लास ज़रूर अटेंड करना, और अगर आपको हमारी ये क्लास आज का सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।